Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of AIIMS, Govinda Greens। इस वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभा को संबोधित कर रहे हैं। यूपी के महोबा में वो मौजूद है, जहां पर सभा हो रही है। नेता मुख्यमंत्री बने, आज सवाल इस बात का है, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, हमने वोट तो दिया जाति के नाम से, हमने वोट दिया धर्म के नाम से, लेकिन हमको मिला क्या है? हमको मिला क्या है? और यही कारण है कि प्रियंका जी आपसे प्रतिज्ञा लेकर आपके बीच में आई हैं कि हम किसानों को 2500 रुपये क्विंटल में धान और गेहूं खरीदेंगे, 400 तक के 400 रुपये क्विंटल में गन्ना खरीदेंगे। आधी आबादी हमारी माताओं बहने की है, उन्होंने नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं, और उनके लिए कार्यक्रम दिया, नौजवान साथियों के लिए रोजगार का आपको वचन दिया है, दलितों के लिए उत्थान के लिए उनके लिए कार्यक्रम दिए हैं। और ये केवल कोरे वादे नहीं है साथियों, हमने वो काम छत्तीसगढ़ में कर दिया। हमारे नेता राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे 2018 में, उन्होंने किसानों से कहा हमारी सरकार बनी तो 10 दिन के भीतर में सारे किसानों के ऋण माफ हो जाएंगे। राहुल जी के बात पर किसानों ने विश्वास किया, 3/4 बहुमत हमें दी। राहुल जी शपथ ग्रहण में आए थे, मनमोहन सिंह जी की शपथ ग्रहण में आए थे, शपथ ग्रहण संपन्न हुआ, राहुल जी को एयरपोर्ट में छोड़े, हम लोग सीधा राहुल जी दिल्ली के लिए उड़े, हम लोग सीधा मंत्रालय गए, राहुल जी दिल्ली के एयरपोर्ट में भी नहीं उतरे थे। 18 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपया हमने माफ कर दिया। यही बात प्रियंका जी कह रही हैं, उत्तर प्रदेशों को किसानों का ऋण माफ होगा। अब आप बताइए कि किसानों का ऋण माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। राहुल जी ने छत्तीसगढ़ के किसानों से कहा कि हमारी सरकार बनी तो 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी होगी। और आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि धान का रेट कहीं मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। 2500 रुपये क्विंटल में हमने धान खरीद के दिखा दिया है। क्या यहां नहीं खरीदी होना चाहिए? यहां गेहूं की कीमत 2500 नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मैं आपसे हाथ उठा समर्थन चाहता हूं। बिजली बिल आधा की बात, मैं ये सारे काम हमने छत्तीसगढ़ में किए। ये तो गौ माता के पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन आजकल गौशाला में गौशाला चलाने वाले मोटे हो रहे हैं और गौ माता दुबली हो रही है। लेकिन हमने छत्तीसगढ़ में ये हमारे यहां भी फसल चराई होती थी, जानवर खुले में घूम रहे थे, सड़कों पे घूम रहे थे। हमने निर्णय लिया गोधन न्याय योजना का, और उस योजना में क्या पूरे हिंदुस्तान में कोई सरकार गोबर नहीं खरीदती साहब। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 रुपया किलो हम गोबर खरीद रहे हैं। 2 रुपया किलो में गोबर, उससे वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, उसे गोकाट भी बना रहे हैं। अब तो बिजली भी उत्पादन हम कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले हमने गोबर से पेंट बनाने का भी फैसला किया है। अब गोबर केवल लीपने का काम नहीं आएगा, बल्कि दीवारों की पुताई करने का भी काम आएगा। आदरणीय साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में भी होना चाहिए।
होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मेरे साथ एक बार जोरदार आप नारा लगाएं और उसके बाद प्रियंका गांधी जी आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे। प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी। मैं कहूंगा बुंदेलखंड से आई आवाज, आप कहेंगे प्रियंका गांधी जिंदाबाद। तैयार है? बुंदेलखंड से आई आवाज, बुंदेलखंड से आई आवाज। एक बार जोरदार सामने से लेकर आखिरी तक सब लोग मुट्ठी तान के नारा लगाएंगे। बुंदेलखंड से आई आवाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड। शुक्रिया हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। साथियों,